ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वीक में कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी नॉमिनेट हो चुके हैं। गाइस, इसी के चलते हुए बिग बॉस ने कल इन तीनों को एक टास्क दिया था। उसमें उन तीनों को खुद के लिए कैंपेनिंग करनी थी। उनको घर वालों के सामने ये बताना था कि आखिर क्यों वो एक दूसरे के साथ डिजर्विंग है घर में रहने के लिए। तो गाइस, सबसे पहले विशाल कैंपेनिंग करते हैं घर वालों के सामने। विशाल कैंपेनिंग करते समय कटारिया के बारे में कहते हैं कि लव के झगड़ा टाइम करते हुए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि काफी ज्यादा हार्टफुल हो जाती है। एंड जो विशाल पांडे को अरमान मलिक ने स्लैप करा था, उस मैटर पर बात करते हुए कहते हैं कि जहां लोकेश की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी सपोर्ट की, उस वक्त उसने वहां मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो गाइस, इन बातों को रिप्लाई करते हुए कटारिया अपनी कैंपेनिंग के समय कहते हैं कि तेजीब की बात करूं तो तेरे से बहुत ज्यादा है यार। उसके बाद कटारिया विशाल को रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि तूने मुझसे बोला कि मैंने उस समय तुझे सपोर्ट नहीं करा। तो ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी कि विशाल ने मुझे घर के बाहर एक बात बोली थी कि अरमान जी तो किस्मत वाले, इसलिए मैंने तुमको जज किया, इसलिए मैंने स्लैप वाले मैटर पर सपोर्ट नहीं किया। गाइस, कुछ इस प्रकार लव कटारिया विशाल पांडे को एक्सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद गाइस, कटारिया शिवानी से कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। एंड विशाल से कहते हैं कि अगर आपको मेरी दोस्ती नकली लग रही है या फिर फेक लग रही है तो अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है, हम आपको बताएंगे कि दोस्ती क्या होती है। उसके बाद कटारिया अपने बिग बॉस की जर्नी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मैंने गलतियां भी बहुत सारी करी है लेकिन सीखा भी बहुत, और ये दोनों मेरे भाई बहन है और टास्क के चक्कर में मजबूरी में मुझे इनकी बुराइयां करनी पड़ रही है। इसके बाद गाइस, कटारिया स्टेज पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद अरमान मलिक उनके पास जाते हैं। अरमान मलिक उनको प्यार से कहते हैं कि बस कर, इतना भाषण तो नेता भी नहीं देता। एंड गाइस, कटारिया जब स्टेज से उतरते हैं तो विशाल पांडे भी उनको हक करते हैं। गाइस, शिवानी जो सबसे पहले स्टेज पर आती है तो वो कहती है मैं एक छोटे से गांव से निकलकर यहाँ तक आई हूँ, और वो विशाल पांडे के बारे में बात करते हुए कहती है कि विशाल भैया तो हमेशा अरमान की बुराइयां करते रहते हैं। सो गाइस, शिवानी भी इस टास्क को करते टाइम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। टास्क खत्म हो जाने के बाद तीनों आपस में हक करते हैं, और जिसमें लव कटारिया, विशाल पांडे और शिवानी कुमारी काफी ज्यादा इमोशनल थे। वो तीनों एक साथ हक करते हैं, और वो तीनों हक करते हुए काफी ज्यादा रो भी रहे थे, और हमको इन तीनों की आंखों में जेन्युइन इमोशनल देखने को मिले थे। तो गाइस, बेसिकली इनका इमोशनल होने का रीजन यह था कि एक टास्क के लिए हम तीनों को एक दूसरे की बुराइयां करनी पड़ी। तो गाइस, इलेक्शन कैंपेनिंग करने के बाद सारे घर वालों को इन तीनों में से किसी एक कंटेस्टेंट को वोट करना था, और वो किसको घर से बाहर निकालना चाहते हैं। सारे घर वालों ने वैलिड बॉक्स में नाम लिखकर डाल दिया था। सो गाइस, इसके बाद बिग बॉस ने कटारिया से वो वैलिड बॉक्स घर के अंदर रखवाया और घर वालों को बताया कि इस वैलिड बॉक्स को वीकेंड के वार में अनिल कपूर ही खोलेंगे। सो गाइस, कुछ सोर्सेज का यह कहना है कि इस टास्क में घर से बेघर होने के लिए सबसे ज्यादा नाम शिवानी का ही दिया है, और अगर वीकेंड के वार पर इसके बेसिक पर अगर इविक्ट करते हैं तो शिवानी कुमारी घर से बेघर होने वाली। बट द गाइस, अदरवाइज घर के बाहर वोटिंग भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट होने वाला है, और हो सकता है कि अभी वीकेंड के वार पर इस टास्क के बेसिक पर नहीं बल्कि वोटिंग के बेसिक पर बाहर किया जाए। ऑल्सो गाइस, यहाँ भी हो सकता है कि जो घर के बाहर जाने वाला है उसको भी कुछ बिग बॉस की पावर दी जाए कि आप किसी को सेव कर सकते हैं। सो यार, अभी हमको वीकेंड के वार पे ही पता चलेगा कि घर से बेघर कौन होगा। बाकी गाइस, आपको इन तीनों में से कौन लगता है कि कौन घर से बेघर होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।